एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम प्लेराइट जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट सेटअप कंप्लीट करेंगे। यानी कि प्लेराइट को जावास्क्रिप्ट के साथ रन करने के लिए हम अपने सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करते हैं। वीएस कोड इंस्टॉलेशन, नोड जेएस सेटअप, प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना और प्लेराइट इंस्टॉल करना, सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस सेटअप के बाद आप कंप्लीटली रेडी हो जाओगे अपना ऑटोमेशन जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्लेराइट विथ जावास्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट सेटअप में हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है नोड जेएस। नोड जेएस को हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम में। अब ये नोड जेएस क्यों चाहिए, इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि प्लेराइट रन्स ऑन नोड जेएस। प्लेराइट नोड जेएस पे रन होता है, इसलिए हमें नोड जेएस चाहिए हमारे सिस्टम में, इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे वीएस कोड और वीएस कोड को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अब वीएस कोड क्यों चाहिए? वीएस कोड इसलिए चाहिए क्योंकि एक तो वीएस कोड ये बिल्कुल लाइट वेट है और काफी फास्ट है। आप वीएस कोड अपने सिस्टम में यूज करोगे तो आपके लैपटॉप को या फिर आपके सिस्टम को ये स्लो नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि ये जावा स्क्रिप्ट फ्रेंडली है। जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट दोनों फ्रेंडली है ये, तो प्लेराइट के लिए बेस्ट सपोर्ट है। जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट प्लेराइट के लिए बेस्ट सपोर्ट है। ठीक है। तीसरा इसका फायदा ये है कि जब आप कोड राइट करते हो तो ये आपको ऑटो सजेशंस देगा। तो इससे क्या होता है, कोड लिखना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, काफी हेल्प मिल जाती है ऑटो सजेशन से। और जितने भी एक्सटेंशंस हैं प्लेराइट के, गिट के, पाइथन के, सबके प्लगइन्स आपको वीएस कोड में मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वीएस कोड का। तो सारे एक्सटेंशंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और वीएस कोड में बिल्ट इन टर्मिनल है, तो जितने भी कमांड्स हैं जो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करते हो, उन सारे कमांड्स को आप वीएस कोड के बिल्ट इन टर्मिनल पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको बार बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हो तो। और डिबगिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है वीएस कोड में। तो अगर आप कोड राइट कर रहे हो, आपको कोड में एरर मिल रहा है, तो अगर आपके कोड में एरर आ रहा है तो बहुत ही जल्दी आपको एरर मिल जाएगा। तो डिबगिंग इजी हो जाता है। और एक तो ये फ्री है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है वीएस कोड, तो मोस्टली सारे डेवलपर्स वीएस कोड यूज करते हैं। तो इसीलिए हम भी वीएस कोड यूज करेंगे अपने कोड को राइट करने के लिए। तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं नोड जेएस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के। और जितने भी डाउनलोड के लिंक्स हैं नोड जेएस का या वीएस कोड का या जो भी हम डाउनलोड करेंगे, वो सारे लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाउनलोड करना। हम नोड जेएस चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो नोड जेएस डाउनलोड कर लेते हैं। ये है नोड जेएस का यूआरएल, https://node.js.org। इसके डाउनलोड पेज पे हमें जाना है। ये यूआरएल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। जैसे इसका डाउनलोड पेज ओपन होगा, इसमें हम जाएंगे नीचे के सेक्शन में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका एमएसआई फाइल, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर फाइल। ये विंडोज इंस्टॉलर है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपके डाउनलोड फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है और ये डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड करके ऑलरेडी सेव किया हुआ है एक सेपरेट फोल्डर में, मैं वहां से इसको ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, ये रहा नोड जेएस का एमएसआई फाइल। आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए बस आपको इस पे डबल क्लिक करना है और ये बस आपको विजार्ड फॉलो करना है। नेक्स्ट, लाइसेंस को मैंने कर लिया एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट। ये है इसकी लोकेशन, ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल नोड जेएस फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है ये। यस, इसका इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट। अब हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि नोड जेएस प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ओपन कर लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे आप टाइप करेंगे node-v, एंटर। तो जो भी वर्जन होगा नोड जेएस का वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली ये वाला वर्जन नोड जेएस का आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। और जब आप नोड जेएस इंस्टॉल करेंगे ना, तो साथ में ही आप
का npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। npm इज नोड पैकेज मैनेजर। तो उसका वर्जन भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे नोड जेएस का चेक किया है npm-v। तो हमें नोड जेएस और npm हमें दोनों चाहिए, ठीक है। लेकिन npm को आपको सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, नोड जेएस के साथ ही वो इंस्टॉल हो जाता है। एक बार npm का वर्जन भी चेक कर लेते हैं। तो npm का वर्जन है 11.6.2, ठीक है। तो यहाँ पे नोड जेएस भी इंस्टॉल हो गया, हमारे पास यहाँ पे npm भी है। अभी कमांड प्रॉम्प्ट को कर देते हैं क्लोज। अब इसके बाद हमें डाउनलोड करना है VS कोड एडिटर। तो चलते हैं इसके डाउनलोड पेज पे। तो ये रहा VS कोड एडिटर का डाउनलोड पेज, ठीक है। ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सॉरी, ये है इसका डाउनलोड पेज, https code.visualstudio.com के डाउनलोड पेज पे आप जाएंगे तो VS कोड एडिटर का डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। ये है इसका डाउनलोड पेज, ठीक है। इसमें हमें चाहिए विंडोज का एडिटर, विंडोज वर्जन। इसमें मैक का भी है, जो भी ओएस आपका है आप उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चूंकि विंडोज पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं विंडोज का वर्जन डाउनलोड करूंगी। बस आपको इस पे क्लिक कर देना है विंडोज पे, और ये भी आपके डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके इसको सेव किया हुआ है सेपरेट फोल्डर में। वहां चलते हैं, यह है इसका सेटअप फाइल, VS कोड यूजर सेटअप। इसको भी इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। आपको बस इस पर डबल क्लिक करना है और जो भी विजार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको आपको फॉलो करते रहना है। लाइसेंस एग्रीमेंट को मैंने कर लिया है एक्सेप्ट। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, जिससे क्या होगा, डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट हो जाएगा एडिटर का। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लॉन्च करेंगे एडिटर तो बहुत ईजी होगा, उसी आइकन पर डबल क्लिक करके हम लॉन्च कर सकते हैं। बाकी आप एज इट इज रहने दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ये भी बहुत ही क्विकली इंस्टॉल हो जाता है। अब इसका इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। तो ये VS कोड एडिटर भी इंस्टॉल हो गया है। अभी जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। तो इसको लॉन्च कर लेते हैं। यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये VS कोड एडिटर हमारा लॉन्च हो गया। ये है इसका वेलकम पेज, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक क्रिएट करना है प्रोजेक्ट फोल्डर, जिससे कि जो भी हमारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की जो भी फाइल होगी वो सारी ऑर्गेनाइज होके उसी फोल्डर में रहेगी। तो उसके लिए आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर अपने सिस्टम में। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। प्ले राइट ऑटोमेशन के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे VS कोड एडिटर में। तो कैसे ओपन करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इस फोल्डर को आपको ड्रैग करके यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना है, या फिर आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। फाइल, ओपन फोल्डर, और जहां भी आपने फोल्डर ओपन किया है वहां पे चले जाइए। हमने डेस्कटॉप पे किया है ना, तो यहाँ पे डेस्कटॉप से प्लेराइट ऑटोमेशन फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट, ठीक है। अभी फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। तो वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ ऑल फाइल्स इन द पेरेंट फोल्डर डेस्कटॉप, ठीक है। इसको चेक कर देते हैं, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। अब इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है प्लेराइट। तो प्लेराइट कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लेराइट आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज VS कोड एडिटर में भी हमारे पास टर्मिनल होता है, आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको टर्मिनल मिलेगा। व्यू, व्यू टर्मिनल, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे टर्मिनल, ठीक है। अब इस टर्मिनल विंडो को यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्लेराइट। तो यहाँ पे प्लेराइट इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड देना होगा npm, npm इज नोड पैकेज मैनेजर, npm init playwright, PLAYWRIGHT प्लेराइट, और यहाँ पे एट द रेट के बाद यहाँ पे आपको लिखना है लेटेस्ट। इससे जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। npm init
प्लेराइट @ के बाद आपको यहाँ पे लेटेस्ट लिखना होगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्जन चाहिए तो आपको इस लेटेस्ट की जगह उस वर्जन को आपको मेंशन करना होगा। हमें चूंकि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो हमने यहाँ पे लेटेस्ट राइट कर दिया और फिर उसके बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। मैं इसका वेलकम स्क्रीन क्लोज कर देती हूँ, थोड़ा ये स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आया है, डू यू वांट टू यूज टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज करना है या जावा स्क्रिप्ट, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अप डाउन एरो यूज करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया है, जावा स्क्रिप्ट अप डाउन एरो यूज करना है। ठीक है, तो अभी जावा स्क्रिप्ट सिलेक्टेड है और एंटर प्रेस कर दिया। अभी पूछ रहा है वेयर टू पुट योर एंड टू एंड टेस्ट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेस्ट आएगा, आपको टेस्ट ही रहने देना है। ठीक है, बस एंटर प्रेस कर दीजिए। एड अ गिटहब एक्शन वर्कफ्लो, यस नो, तो ये ट्रू आएगा, इसको आप ट्रू ही रहने दीजिए। इंस्टॉल प्लेराइट ब्राउजर्स कैन बी डन मैनुअली वाया npx प्लेराइट इंस्टॉल। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है ना, तो उसको आप ट्रू रहने दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी प्लेराइट के ब्राउजर्स है वो भी आपके साथ साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने इसको ट्रू ही रहने दिया है, आप भी ट्रू रहने दीजिएगा, इजी रहेगा। बस एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अभी देखिए, अभी इसका इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट। और ये देखिए, जो भी इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पूरा क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा ये था ना प्लेराइट ऑटोमेशन फोल्डर, इसमें पूरा का पूरा ये जो भी फाइल्स है, रिक्वायर्ड फाइल्स प्लेराइट की, वो सारी यहाँ पे डाउनलोड होके आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब क्विकली एक बार ये फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फोल्डर है इसमें नोड मॉड्यूल फोल्डर। प्रोजेक्ट को जो भी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है वो सारी आपकी इसी फोल्डर में मिलेंगी, इसी फोल्डर में रहेंगी। और इसके अंदर सारे प्लेराइट और npm पैकेजेस होते हैं, और इसको हम कभी भी मैन्युअली एडिट नहीं करते। ठीक है, ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फोल्डर। इसमें आपके सारे टेस्ट रहते हैं। इस फोल्डर के अंदर सारे टेस्ट फाइल्स बनते हैं, और प्लेराइट के जो भी हमारे टेस्ट हैं हम इसी के अंदर लिखते हैं। आप यहीं पे प्लेराइट के टेस्ट लिखोगे इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसके बाद टेस्ट फोल्डर के अंदर ये जो फाइल है example.spec.js फाइल, ये एक डेमो टेस्ट फाइल है, ये एक सैंपल टेस्ट स्क्रिप्ट है। प्लेराइट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही यही फाइल मिलती है। जब आप प्लेराइट प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको यही वाली फाइल मिलेगी। इसमें एक बेसिक एग्जांपल होता है, जैसे कि वेब पेज को ओपन करना, ताकि आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लेराइट config.js। पूरे प्लेराइट प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहीं पे होता है। इसमें आप सेट कर सकते हो कि कौन सा आपको ब्राउजर चलाना है, क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट, हेडलेस मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, बेस यूआरएल सेट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं, ये सब आप यहाँ पे टाइम आउट यहाँ पे सेट कर सकते हो। यानी कि सारी प्रोजेक्ट वाइड सेटिंग है इसी फाइल में होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं package.jsn। package.jsn ये जो फाइल है, ये आपके प्रोजेक्ट का आइडेंटिटी कार्ड के जैसा है। इसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा, वर्जन लिखा होगा, कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, वो सारा आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, npm इस फाइल को यूज करके प्रोजेक्ट पूरा मैनेज करता है। npm इसी फाइल को यूज करके प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। इसके बाद है पैकेज log.jsn फाइल। ये भी ऑटो जनरेटेड फाइल है, और एज ए बिगिनर हम इसको एडिट नहीं करते हैं। और इस फाइल का काम है, ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट हर कंप्यूटर में सेम पैकेज वर्जन के साथ चले, यानी कि कोई भी वर्जन मिसमैच ना हो। ये इस फाइल का ये काम है इंश्योर करना। उसके बाद है गिट इग्नोर। अब गिट इग्नोर का क्या काम है, गिट को क्या इग्नोर करना है वो ये बताता है कि गिटहब में हमें जो फाइल्स अपलोड नहीं करनी चाहिए वो यहाँ पे लिस्टेड होती हैं, जैसे कि नोड मॉड्यूल, स्क्रीनशॉट, वीडियो, लॉग्स, इस तरीके से जो फाइल्स हमें गिटहब पे अपलोड नहीं करना है वो सारा यहाँ पे लिस्टेड होता है, ताकि आपका जो रिपोजिटरी है वो क्लीन रहे और हैवी फाइल पुश ना हो।
तो क्विकली मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है वो हमारी है प्लेराइट .config.js फाइल। ये हमारी जितनी भी प्लेराइट की कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी इसी फाइल के अंदर है। ये देखिए, कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट फॉर मेजर ब्राउज़र्स, क्रोमियम के लिए, फायरफॉक्स के लिए, वेबकिट के लिए। तो जितनी भी प्लेराइट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपकी इसी फाइल के अंदर आएगी। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल है पैकेज.json। इसमें जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है प्लस डिपेंडेंसी, दोनों चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं पैकेज.json में। ठीक है। उसके बाद हमारा टेस्ट फोल्डर है, जो भी हमारे टेस्ट होंगे वो इसी के अंदर आएंगे। इसमें पहले से एक example.spec.js, ये एक स्क्रिप्ट क्रिएटेड है। इसमें ये बहुत सिंपल सा ये सैम्पल स्क्रिप्ट है। इसमें सिर्फ नॉर्मल वेब पेज को ओपन कैसे करना है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये टेस्ट फोल्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे प्रोजेक्ट का। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ना प्लेराइट को इंस्टॉल करने का ना एक और तरीका है, वो है वीएस कोड एक्सटेंशन यूज करके। लेकिन जो इंडस्ट्री में पॉपुलर मेथड है, जो ज्यादा यूज किया जाता है, वो टर्मिनल यूज करके ही हम इंस्टॉल करते हैं, जो भी हम लोगों ने किया है। ठीक है। लेकिन बिगनर्स के लिए आप यूज कर सकते हो वीएस कोड एक्सटेंशन भी। तो एक बार वीएस कोड एक्सटेंशन कैसे यूज करना है प्लेराइट इंस्टॉल करने के लिए वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फोल्डर प्लेराइट ऑटोमेशन वीएस कोड एक्सटेंशन। ठीक है। इस प्रोजेक्ट फोल्डर को हम यूज कर लेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड एडिटर में और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अभी हमने जो फोल्डर क्रिएट किया है, ओपन फोल्डर। और इसमें हम प्लेराइट इंस्टॉल करेंगे यूजिंग वीएस कोड एक्सटेंशन। फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर, और हमारा ये फोल्डर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, ये हमारा एम्प्टी है अभी ये फोल्डर, इसमें प्लेराइट इंस्टॉल नहीं है। तो अब हम वीएस कोड एक्सटेंशन यूज करके इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में राइट किया है दोनों तरीके से कि कैसे हम टर्मिनल यूज करके इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम वीएस कोड एक्सटेंशन यूज करके इंस्टॉल करते हैं। तो ये है हमारा नोट्स। ये नोट्स भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो स्टेप्स, सबसे पहले तो हमारा आ गया था स्टेप्स टू इंस्टॉल प्लेराइट यूजिंग टर्मिनल मेथड। ये पॉपुलर मेथड है, ये सारे स्टेप्स हैं। और इसके बाद है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे स्टेप्स टू इंस्टॉल प्लेराइट यूजिंग वीएस कोड एक्सटेंशन। ये बिगनर मेथड है, इससे भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं प्लेराइट। तो इंस्टॉल करने के सबसे पहले हमें वीएस कोड ओपन करना है, वो हमने कर लिया है, वीएस कोड एडिटर इनफैक्ट। उसके बाद गो टू एक्सटेंशन पैनल। ठीक है। शॉर्टकट यूज कर सकते हो आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। तो एक्सटेंशन के लिए आप यहाँ से व्यू से जा सकते हो, व्यू एक्सटेंशन, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स। ठीक है। और यहाँ पे आप बस टाइप करना प्लेराइट, यहाँ पे प्लेराइट, ये प्लेराइट टेस्ट फॉर वीएस कोड, और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है ना, आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अभी हमारा इंस्टॉल हो गया। लेकिन अभी ये सिर्फ इंस्टॉल हुआ है, ये अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको कॉन्फ़िगर भी करना होगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे व्यू कमांड पैलेट, और यहाँ पे आप सर्च कीजिए प्लेराइट, और यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन इंस्टॉल प्लेराइट, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे यूज जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट इज बाय डिफॉल्ट। तो अगर जावा स्क्रिप्ट यूज करना है तो आपको इसको भी सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जावा स्क्रिप्ट भी सिलेक्ट कर लिया, क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट, ये सारे भी सिलेक्टेड ही है। एंड ओके। सेलेक्ट ब्राउजर्स, तो ब्राउजर सारे सिलेक्टेड हो गए हमारे। ओके। अभी देखिए, जैसे पहले इंस्टॉल हुआ था ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे ये इंस्टॉल होगा। जैसे हमारा टर्मिनल में इंस्टॉल हुआ था ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल होगा। ये टर्मिनल में ही आपको इसका आउटपुट दिखेगा। ये देखिए, अब हमारा ये प्लेराइट यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब इसको यहाँ पे मैं एक्सटेंशन को क्लोज करके चलते हैं हमारे एक्सप्लोरर में। ये देखिए, आ गया ना, सारे प्लेराइट की सारी फाइल्स आ गई, नोड मॉड्यूल आ गया,
टेस्ट फोल्डर आ गया, पैकेज लॉग जेएसएन आ गया, पैकेज जेएसएन आ गया, प्लेराइट का ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया। तो इस तरीके से आप वीएस कोड एक्सटेंशन यूज करके भी प्लेराइट को इंस्टॉल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन पॉपुलर मेथड है टर्मिनल यूज करना ही, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू में आपसे टर्मिनल यूज करना ही पूछा जाएगा। टर्मिनल में जो भी हमने कमांड्स एग्जीक्यूट किए थे प्लेराइट को इंस्टॉल करने के लिए, वो सारे कमांड्स आपको आने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि इंटरव्यू में वही पूछा जाता है। तो यहाँ पे नोट्स में इंस्टॉल एक्सटेंशन के बाद, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कमांड पैलेट ओपन करना है। तो उसके लिए आप शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर कमांड पैलेट, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट पी, या फिर व्यू व्यू में जाकर के भी आप कमांड पैलेट आप ओपन कर सकते हो, जैसे भी मैंने आपको अभी करके दिखाया था। उसके बाद इंस्टॉल प्लेराइट को आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है? और ये आपका इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी आपका सारा हो जाएगा, फिर आपका प्लेराइट का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपल है, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारा फॉलो करना है। ये नोट्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कैसे कैसे सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, बस आपको एग्जैक्टली वैसे ही करते जाना है। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि हमें टेस्ट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, टेस्ट को हमें रन कैसे करना है। तो टेस्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास एक ये सैंपल टेस्ट फाइल है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ऐसा करती हूँ, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ या फिर इसको डिलीट कर देती हूँ, और यहाँ पे हम एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, व्यू टर्मिनल, ठीक है? और टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए npx प्ले राइट एंड टेस्ट, सिंपल है, बस आपको इतना ही राइट करना है। जब आप यहाँ पे टेस्ट लिखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट इस टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे टेस्ट फाइल्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी तो यहाँ पे एक है, पर जितने भी टेस्ट फाइल्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस टेस्ट फोल्डर को क्यों पिक कर रहा है? क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे हमने देखिए मेंशन किया हुआ कि जो हमारी टेस्ट डायरेक्टरी है वो हमारी ./टेस्ट है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि इस टेस्ट डायरेक्टरी से सारे टेस्ट को पिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे राइट करेंगे npx प्ले राइट टेस्ट, तो वो इस टेस्ट डायरेक्टरी से जो भी टेस्ट हमारे होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? बस इसके बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। और बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे हमारे, वो सारे हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे आपको ब्राउजर नजर नहीं आएगा, ठीक है? हेडलेस मोड का मतलब हो गया कि आपको ब्राउजर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, सब कुछ दिखेगा नहीं, ये हेडलेस होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए, रनिंग 6 टेस्ट यूजिंग 4 वर्कर्स। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारे सारे टेस्ट एग्जीक्यूट हो गए हैं। रनिंग 6 टेस्ट यूजिंग 4 वर्कर्स, 6 पास्ड टू ओपन लास्ट एचटीएमएल रिपोर्ट। अब यहाँ पे डिफॉल्ट एचटीएमएल रिपोर्ट भी जनरेट होती है। अब यहाँ पे ये 6 टेस्ट यूजिंग 4 वर्कर्स क्यों आ रहा है? अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही हमारे पास फाइल है, इस फाइल को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इस फाइल में हमारे पास 2 टेस्ट है। ये हमारा पहला टेस्ट है, ये हमारा पहला टेस्ट है, और ये हमारा दूसरा टेस्ट है। लेकिन ये जो दोनों टेस्ट हैं अलग अलग ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट हुए हैं, क्रोमियम पे, हमारे अलग अलग ब्राउजर्स थे ना जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में राइट किया था। डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स थे ना हमारे, क्रोमियम है, फायरफॉक्स है, वेबकिट है, अलग अलग ब्राउजर्स हैं। तो ये जो 2 टेस्ट हमारे अलग अलग ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है? तो ये सारा हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस मैं ये बता रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट होते हैं, और जो टेस्ट डायरेक्टरी है वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मेंशन है। और अभी ये हेडलेस मोड में हुआ है। अगर आपको हेडेड मोड में चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टेस्ट है यहाँ पे आपको हाइफन हाइफन हेडेड राइट कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे जो भी आपके ब्राउजर है वो ओपन होते हुए दिखेंगे, क्लोज होते हुए दिखेंगे। तो अभी देख लेते हैं इसका आउटपुट भी। एंटर किया मैंने, तो अभी पहले क्रोम ब्राउजर लॉन्च होगा, ये सारा आपको दिखेगा। ये देखिए, ब्राउजर हमारा लॉन्च हुआ ना, ब्राउजर लॉन्च हुआ, ब्राउजर क्लोज हुआ, फिर दूसरा ब्राउजर लॉन्च हुआ, फिर ब्राउजर क्लोज हुआ।
तो अभी हमारा हेडेड मोड है। हेडेड मोड में क्या है कि आपको ब्राउजर्स भी नजर आएंगे, सारे टेस्ट का एग्जीक्यूशन आपको प्रॉपर दिखेगा कि ब्राउजर में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो कमांड से भी आपको याद रखना है, हेडलेस मोड के लिए और हेडेड मोड के लिए। हेडेड मोड, हेडलेस मोड के आप कुछ भी राइट नहीं करना है, और हेडेड मोड में चाहिए तो आपको हाइफन हाइफन हेडेड राइट करना है। ये दोनों कमांड्स मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ हमारे नोट्स में ही। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, नोट जेएस इंस्टॉल कर लेना है आपको, फिर उसका वर्जन चेक कर लेना है नोट जेएस का और एनपीएम का। उसके बाद फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है, वीएस कोड इंस्टॉल करना है। इस यूआरएल से आप वीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हो। वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड आपको ओपन करना है। फिर आपको वीएस कोड में आपको आपका प्रोजेक्ट ओपन करना है। फिर टर्मिनल से आपको प्लेराइट को इंस्टॉल करना है, लेटेस्ट वर्जन। और इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट स्क्रिप्ट रन करने के लिए, रन टेस्ट करने के लिए आपको टाइप करना है टर्मिनल npx प्लेराइट और टेस्ट। ठीक है, दैट्स इट। और अगर हेडेड मोड में बाय डिफॉल्ट हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट होता है। और अगर आपको हेडेड मोड में चाहिए तो सेम यही कमांड रहेगा, इसमें आपको हाइफन हाइफन हेडेड राइट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिपोर्ट्स पे। तो जब भी आप यहाँ पे टेस्ट एग्जीक्यूट करोगे तो आपके रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं। तो टू ओपन लास्ट एचटीएमएल रिपोर्ट हमें ये कमांड रन करना है, npx playwright show हाइफन रिपोर्ट। ठीक है, npx playwright show हाइफन रिपोर्ट। तो ये कमांड भी मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। टू ओपन लास्ट जनरेटेड रिपोर्ट, ये एचटीएमएल रिपोर्ट है। npx playwright show हाइफन रिपोर्ट। ठीक है, अब इस कमांड को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो सिंपल है, टर्मिनल में बस आपको ये कमांड राइट करना है, npx प्ले राइट शो हाइफन रिपोर्ट एंड एंटर। तो ये देखिए, लोकल होस्ट 9323, ये इसका यूआरएल हो गया। और जो हमारे टेस्ट थे, दो टेस्ट हमारे क्रोमियम में एग्जीक्यूट हुए हैं, दो टेस्ट फायरफॉक्स में एग्जीक्यूट हुए हैं, और दो टेस्ट हमारे वेबकिट में एग्जीक्यूट हुए हैं। और यहाँ पे कितना टाइम लगा है वो यहाँ पे वो टाइम आ रहा है। ठीक है, टोटल टाइम 12.9 सेकेंड। तो ये बेसिक रिपोर्ट है, ऑल 6, पास 6, फेल 0, प्ले की स्किप 0। ठीक है, तो ये बेसिक रिपोर्ट्स है। कुछ और भी टाइप्स के रिपोर्ट्स होते हैं, आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हमें प्लेराइट को सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि प्लेराइट को जावा स्क्रिप्ट के साथ यूज करने के लिए हम अपने सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसमें हमने वीएस कोड इंस्टॉल किया, प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन किया, नोड जेएस सेटअप किया, और प्लेराइट को टर्मिनल और वीएस कोड एक्सटेंशन दोनों मेथड से इंस्टॉल करना सीखा। अब आपका कंप्लीट एनवायरनमेंट रेडी हो गया है प्लेराइट ऑटोमेशन स्टार्ट करने के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।